Good evening, student. So, in class 12th coordination compounds, we are studying about the naming of the coordination compound. In the last lecture, I have explained some examples of the coordination compound of cationic complexes as well as anionic complexes, and I have given some work to do, and you have done also, but little problem you are facing regarding the naming of the cationic as well as the anionic complexes. So more examples I want to explain, that's why, so you can solve the problems of naming of complexes. Suppose you are taking Hg Cl2 H2O power -1. This is the anionic complexes because it contain a negative charge. तो जब नेगेटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम नॉमिनक्लेट करते हैं तो उसका कुछ अलग ही मेथड है. पहले तो हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा. इट इज़ x प्लस -1 इंटू 2. Cl को जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा प्लस 0, दैट्स इक्वल टू -1. So x minus 2 is equals to -1. So x is equals to -1 plus 2, that's equal to 1 plus 1. Or you can say in Roman first. पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम को. बहुत सारे बच्चों को Hg का लैटिन नेम नहीं पता है, बार बार वो पूछ रहे थे, और Hg का क्या नेम लिखा जाएगा IUPAC सिस्टम में. सो अब हम जब नेमिंग करेंगे, देयर आर टू रीजेंट्स. One is this Cl. Cl is called chlorido. It will start from C. H2O it is called aqua. It will start from A. So पहले हमको H2O का नेम लिखना पड़ेगा, H2O, then Cl का chlorido, फिर उसको हम मरकरी को लैटिन नेम करके और 8 लगा के लिखेंगे. तो नेम होगा aqua डाइक्लोरिडो. यहाँ पे 2 हैं, डाइक्लोरिडो. और मरकरी को हम लैटिन में हाइड्रोगायरम बोलते हैं, चाहे हाइड्रोगायरेट बोल दीजिए या आप मर्क्यूरेट, दोनों ही सही हैं आपके लिए, लेकिन स्पेस नहीं देना है. मर्क्यूरेट. और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फर्स्ट निकाली है, फर्स्ट आयन. यहाँ पे हम दोबारा से लिख रहे हैं क्योंकि आपको बोला है मर्क्यूरेट भी लिख सकते हैं और हाइड्रोगायरेट भी लिख सकते हैं. तो एक्वा डाइक्लोरिडो हाइड्रोगायरेट फर्स्ट आयन. कुछ स्टूडेंट्स और भी चीज़ पूछ रहे हैं, उन्होंने 1-2 एग्जाम्पल्स पूछे थे, वो शायद अभी मैंने लेक्चर में बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने पूछा, मैंने उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया है, और आज मैं उन चीज़ों को भी सॉल्व करे देता हूँ. ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन का एग्जाम्पल है. और अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें, सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं CuCl4 ब्रैकेट क्लोज Cl2. सो या हम यहाँ पे इसको कर देते हैं CuNH3 ब्रैकेट क्लोज Cl2. तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के बाद में कुछ लिखा हुआ है. अगर हम NaCl लिखते हैं तो Na को हम पॉजिटिव मानते हैं और Cl को निगेटिव मानते हैं. यानी फर्स्ट पार्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं, कैटायन मानते हैं, और सेकेंड पार्ट को हम एनायन मानते हैं. तो अगर हम इस पूरे को देखें तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, जितना भी पॉजिटिव आए, और इस पे निगेटिव आएगा. तो ये जब कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव आएगा तो ये कैटायनिक का एग्जाम्पल होगा. ये कैटायनिक सॉल्ट हुआ, या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप बोल सकते हैं. लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं HAgCN होल ट्वाइस, तो ये जब आप पूरा देखते हैं तो इसके ये फर्स्ट पार्ट हुआ और ये सेकेंड पार्ट हुआ. बाद वाले पे हम निगेटिव लगाते हैं तो कॉम्प्लेक्स पे हमारा कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव आएगा. अब कितना निगेटिव हो डिपेंड करता है इसके ऊपर. तो इसका मतलब ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्ज़ाम्पल है.
तो अगर सॉल्ट दिया हुआ है यानी कि उस पर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इस तरह से नहीं दिया है, तो हम पहले तो इसको ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्ट है, ये कटायनिक का है कि अनायनिक का है, और फिर हम कटायनिक या अनायनिक के हिसाब से नेमिंग करेंगे। लेकिन नेमिंग करेंगे कैसे, पहले हम इस वाले के बारे में बता रहे हैं आपको। इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पहले है, हम इसको पहले कॉल करेंगे कॉम्प्लेक्स को, जिस तरह से कटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग होती है उस तरह से करेंगे। तो टेट्रा अमाइन NH3 अमाइन AMMINE, इसमें हम लैटिन नेम लिखें या कॉमन नेम दोनों सही होंगे, और इसमें 8 नहीं लगाना होता कटायनिक कॉम्प्लेक्स में। कॉपर। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और लिखनी है, तो इसकी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी, तो हम लिखेंगे सेकेंड। और हम बाद में क्या लिखते थे, यहाँ पे आप देखिए इस वाले में हम लास्ट में आयन लिखते थे क्योंकि इस पर चार्ज था। लेकिन डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है और अभी भी ये एक रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। ये लीजेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है, ये कॉम्प्लेक्स के बाहर की स्पेसीज़ है जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है। तो प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम लीजेंड नहीं मानेंगे, और उसका नेम फिर क्लोरिडो नहीं बोला जाएगा। जैसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं तो ये वाला लीजेंड नहीं है, तो इसको हम क्लोराइड बोलते हैं, तो उसी तरह से इसको हम क्लोराइड बोलेंगे। सो टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड, और उसके बाद हम स्पेस देके क्लोराइड लिखेंगे। ये हम कटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बता रहे हैं, उनकी नेमिंग बता रहे हैं। दूसरा देखते हैं Zn H2O होल ट्वाइस CO होल ट्वाइस SO4। इसमें भी देखिए ब्रैकेट पहले है, और ब्रैकेट पहले है तो इसका मतलब कटायनिक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। 2 लीजेंड लगे हुए हैं, इसमें ये एक्वा है, ये कार्बोनिल है। डाई एक्वा डाई कार्बोनिल, ये लीजेंड नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है। इसके बाद हम जिंक लिखेंगे कॉमन नेम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अब स्पेस देंगे और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड आएगी। और इसके बाद जैसे आप जानते हो नॉर्मली SO4 को सल्फेट बोला जाता है, तो हम यहाँ पे सल्फेट बोलेंगे। यही सल्फेट अगर अंदर होता ब्रैकेट के तो हम इसको सल्फेटो बोलते। So I think student you understand about the writing of the positive complex salt, or you can say cationic complex salt, and what is the difference in writing the ions and salt. In the ions we have not to use this last one, while in case of this, in case of ions we will write ion. Okay, so next one I am giving one more example. I think you are able to write naming of the salts. One more example I am writing CrGly whole twice H2O whole twice bracket close Cl. NO3 I am taking here. Cl आप बहुत बार ले चुके हैं, NO3. सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम, यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। X ग्लाई -1 × 2 और प्लस H2O दैट्स मीन्स 0 × 2 इज इक्वल्स प्लस NO3. NO3 इज आल्सो अ निगेटिव -1 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज पूरे पे कोई चार्ज नहीं है। सो X -2 प्लस 0 -1 इज इक्वल्स टू 0. X -3 is equals to 0, X is equals to 3, so you can say third. There are 1 and 2 ligands, 2 types of ligand, aqua and glycino. So aqua is started by A, so you have to write first aqua, di-aqua, diglycino,
glycino, and this is chromium, then oxidation state, that is third, and at last you are NO3, that is nitrate. So in this way you are able to write the naming of the salt as well as the naming of the cationic and anionic complexes. Now moving towards the naming of the anionic complex salt, जिसमें नेगेटिव पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स का लेकिन चार्ज नहीं है। जैसे हम लिखते हैं HAgCN होल ट्वाइस। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, सेकेंड पार्ट कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने अभी बताया था, एक एग्जांपल और दे के बताते हैं। CuSO4 है तो इस पर पॉजिटिव 2 आएगा, इस पर निगेटिव 2 आएगा। उसी तरह से इस पार्ट पे पॉजिटिव आएगा, इस पार्ट पे निगेटिव आएगा। तो जब हमको ये पता चलेगा कि ये निगेटिव मेथड से करना है या पॉजिटिव मेथड से करना है, तभी हम सही नेम लिख पाएंगे। पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, जो पहला वाला पार्ट है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन। उसके बाद हम स्पेस दे देते हैं और कॉम्प्लेक्स को फिर स्टार्ट करते हैं। डिजेंट है डाइसाइनो, और ये सिल्वर है और इसको लैटिन में क्या बोलते हैं, अर्जेंटम बोलते हैं। और इसमें 8 लगाना है तो हमें लिखा जाएगा अर्जेंटेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट आएगी, फर्स्ट। और अब हमको आयन नहीं लिखने की ज़रूरत है इसमें बाद में, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, फर्स्ट डे ही उसने पूछ लिया ये चीज़, जबकि अभी एक्सप्लेन नहीं करी गई थी। ये बहुत ही इजी है, अब आप जान सकते हैं। दिस इज़ पोटेशियम, उसके बाद स्पेस दे देंगे। यहाँ पे 6 था उसके क्वेश्चन में। हेक्सासाइनो, फेरेट, फेरम लैटिन वर्ड है, फेरेट लिखा जाएगा। और यहाँ पे थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, लेकिन बाद में आयन नहीं लिखा जाएगा। याद रखें, जो अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें जो है ये वाला पोर्शन काउंटर आयन पहले लिखा जाएगा, जबकि कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में काउंटर आयन ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद लिखा जाएगा। स्टूडेंट, ये तो आपके बहुत इजी थे जो मैंने बोले और जो कराए, लेकिन ये इसलिए आपको क्यों बता रहे हैं, ये तो आपको बेसिक समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप सीख जाएं। जितने ज़्यादा आपको लीजेंड्स के नेम आते होंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू यू। सी हियर, this is PT, ONO whole twice, and NO2 whole twice, SCN whole twice, और before this is K2। थोड़ा लेंदी हो गया। अब इस पर आप देख रहे हैं कि 3 लीजेंड है और शायद आप इनके नेम नहीं जानते हैं। अगर इनके नेम नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लीजेंड्स के नेम आना आपको बहुत कंपलसरी हैं। और ये तो आपको पता चल रहा है कि इसमें ब्रैकेट बाद में है, अनायनिक मेथड से लिखा जाएगा और प्लेटिनम को हम प्लेटिनेट करेंगे। लेकिन जब हमको इनके नेम नहीं मालूम होंगे और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम होगी तो हम कैसे लिख पाएंगे। देखिए हम करके दिखाते हैं। इसकी पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। पोटेशियम की वैलेंसी +1, सो +1 × 2 +X। दिस इज़ नाइट्राइटो, -1 × 2। दिस इज़ नाइट्रो, सो -1 × 2। दिस इज नाइट्रो, NO2 here, NO2, and this is SCN, thiocyaneto, -1 × 2, that's equal to 0. So you +2 +X -2 -2 -2, that's equal to 0.
So x is equals to 4 plus 4, that's mean fourth. आप अगर लीजेंड का नेम नहीं जानेंगे, उनके सिंबल्स नहीं जानेंगे, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं पता होंगे और फिर ये गलत हो जाएगा। इसी का रिवर्स आता है, जैसे ये आपने लिखा है फार्मूला लिखा है, आपने नेम लिखा है, अगर नेम लिख के आ जाएगा और फार्मूला बनाना होगा वो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। सो स्टूडेंट कैसे नेम करेंगे, पहले हम पोटेशियम कॉल करेंगे, इसके नीचे 2 लिखा है लेकिन 2 को नहीं बोला जाएगा, पोटेशियम, फिर इसके बाद स्पेस देंगे। 3 लीजेंड हैं, नाइट्राइटो, नाइट्रो, थायोसाइनेटो। नाइट्राइटो NIT, नाइट्रो NiTRI and nitro TRO. So nitrito should be spoken first. Dinitrito, then dinitro, dithiocyaneto, प्लेटिनेट, स्पेस नहीं देंगे, प्लेटिनेट फोर्थ, और अब इसमें आयन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ द सॉल्ट एज वेल एज आयन. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट, नाउ after this a very important and little tough also, the naming of the double complexes. आज हम आपको डबल कॉम्प्लेक्स और बताएंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस है वो शायद CBSE में है, लेकिन बहुत कम पोर्शन है उसका वीडियो कल आएगा आपके बाद में, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ़ है। तो आज आप पहले इसको डबल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नेमिंग कैसे करते हैं। डबल कॉम्प्लेक्सेस उन्हें बोलते हैं, जैसे हमने आपको बोला CaCl2, ये कटायन है पॉजिटिव और ये है निगेटिव पॉइंट। ये मत सोचिएगा कि +1 चार्ज लिख दिया है, वो +2 होता है। ये पॉजिटिव पोर्शन है, निगेटिव पोर्शन। अभी आपने देखा कि H और AgCN होल ट्वाइस, इसमें निगेटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है और पॉजिटिव नॉर्मल है। फिर आपने देखा था CuNH3 होल 4 और SO4, इसमें पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स है, निगेटिव नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं, जैसे हम लिख रहे हैं आपको CuNH3 होल 4 एंड सेकेंड इज CuCN होल 4, अगर ये ऐसा कुछ है, यानी फर्स्ट पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और सेकेंड पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक ही है, आप दो मत समझिएगा इसको, यहाँ से यहाँ तक एक है, तो आप कैसे नेमिंग करेंगे। फर्स्ट पार्ट को आप कैटायनिक के अकॉर्डिंग करेंगे और सेकेंड पार्ट को आप एनायनिक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कैटायनिक में आप लिखते हैं लीजेंड, नंबर ऑफ लीजेंड, नॉर्मल या कॉमन नेम जो भी हो, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और आयन। आयन इसमें नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट तक करेंगे। सेकेंड पार्ट में एनायनिक के हिसाब से करना है, नंबर ऑफ लीजेंड, नेम ऑफ लीजेंड, लैटिन नेम ऑफ द मेटल एंड 8 देन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कैसे। अगर आप इसको लेके चलते हैं तो इस पे हम कितना माने, क्योंकि इधर भी Cu है, ये भी Cu है, तो बाई चांस है कि यहाँ पे भी Cu है, यहाँ पे भी Cu है, तो आप सोचेंगे हम इधर दोनों जगह XX रख करके कर लें, लेकिन वो रॉन्ग हो सकता है। कभी ऐसा नहीं करेंगे, एक ब्रैकेट को एक लेके करेंगे। आप देखिए यहाँ पे कितने लीजेंट हैं, यहाँ पे 4 लीजेंट हैं फर्स्ट पार्ट पे जब 4 लीजेंट हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 लीजेंट के केस में कॉपर की +2 आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कॉपर की +2 रखेंगे तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इसको तो मैंने +2 मान ली सेकेंड, तो +2 +0 × 4 और +x, ये वाले कॉपर की हमको फाइंड आउट कर लेते हैं, और +-1 × 4 = 0। तो 2 + 0 + x - 4 = 0। सो x = +2, उसकी भी +2 आ गई है। इट इज़ अ बाई चांस, ये मत सोचिएगा कि कॉपर है।
यहाँ पे दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों सेम होने पर भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती हैं। तो अब हम नेम कैसे करेंगे इसका नेम होगा टेट्रा अमाइन कॉपर। पहले वाले पार्ट को कैटायनिक के अकॉर्डिंग करेंगे और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड, यहाँ पे स्पेस देंगे, आयन नहीं लिखेंगे हम इस पे, और फिर इसी के साथ दूसरा कंटिन्यू कर देंगे टेट्रासाइनो CYANO साइनो, और यहाँ पे लैटिन वर्ड का यूज़ करके क्यूप्रेट सेकेंड। तो आप, मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा आपको। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप घर पे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, आफ्टर द completing the video you have to do these questions whatever written in my bag. So there are 5 questions I have given to you, right? You have to write the IUPAC names of these complexes. One is this is double complex, this is anionic complex, this is also anionic, this is neutral, and it is also double complexes. You have to do these questions and please make proper notes. After that submit to me. Okay, good night.